हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मात्र 19 टॉपिक लेकर आए हैं। मात्र ये 19 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में 100% यही सब टॉपिक आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, बचे हुए टाइम में आप लोगों को किस तरह से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लेकर आ सके आप लोग हिंदी में। इसका मैं फ्री में पीडीएफ भी देने वाला हूं और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मैं जितने भी 19 टॉपिक आपको बताने वाला हूं ये पूरा हिंदी का निचोड़ है। हिंदी में इतना आप लोगों को पढ़ना होता है, 95 तो आपका कोई नहीं रोक सकता, 100 में से 95% लाने से आपका हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हो और आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो को कंप्लीट देखते हैं जो कि आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। क्लास 12 हिंदी में 19 टॉपिक है, ये पूरा निचोड़ है स्टूडेंट, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा आज का ये वीडियो देख लेते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मैं फ्री में पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा जो ये वीडियो है। जो हिंदी है आपका क्लास 12 हिंदी, ये 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट का 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, दूसरे पार्ट का भी 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये 2 पार्टों में होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला है खंड का में आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद में हमारा हिंदी व्याकरण आएगा। तो खंड का के चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। 19 टॉपिक है, बस आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लेना है। गद्य साहित्य से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और पद्य साहित्य से भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 10 मार्क्स का आपका 10 नंबर का आप लोगों का हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आप लोगों को क्या है, पर डे कम से कम हिंदी में 10 मिनट आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों पर देना है और 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कर लेना है अभी से, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर हिंदी में तैयार करना है। तो आपको गद्य और पद्य को दोनों मिलाकर पढ़ना होगा इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अपने चैनल पर मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो जरूर देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण गद्यांश। अब देखिए ये भी 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण गद्यांश का। कौन कौन से चैप्टर के गद्यांश इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है गद्यांश अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल के गद्यांश आपका इंपॉर्टेंट है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल यानी हर एक गद्यांश के आपको 5-5 यानी हर एक चैप्टर के गद्यांश के 5-5 गद्यांश को आप लोगों को तैयार कर लेना है, जिससे 10 नंबर आपको ईजी हो जाएगा मिलना। दूसरा है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। तीसरा है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों चैप्टर के 5-5 आप लोग गद्यांश यानी हर एक चैप्टर के 5 गद्यांश को आप सॉल्व कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका 10 नंबर समझ लीजिए कि फिक्स है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। इतना आप लोगों को पढ़कर जाना है, 100 में से 95 प्लस आपको हिंदी में लेकर आना है। एग्जैक्ट आपको क्या पढ़ना है बस आप ये वीडियो देख लो, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी किया है हिंदी में, ये वीडियो उनके लिए है, और जिन्होंने तैयारी कर लिया है वो भी ये वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि इससे काफ़ी फायदा उनका होने वाला है। तीसरा टॉपिक देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी जो कि एक प्रकार से क्या है, कीड़े मकोड़े का है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। महत्वपूर्ण पद्यांश को देख लेते हैं जो कि 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। किस चैप्टर के पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका है सबसे पहला केकई का अनुपात, ठीक है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी इसके कवि हैं। पुरुरवा और उपवर्षी जो कि रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। श्रद्धा मनु जो कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है। श्रद्धा मनु और एक गीत भी ले लीजिए जो कि महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद दोनों का है। तो ये 4 आप लोगों को हर एक चैप्टर के 5 पद्यांश को आपको पढ़कर जाना है। 10 नंबर फिक्स है, आपका कोई भी नहीं काट सकता। एग्जैक्ट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। इतना हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की एक प्रकार से प्लेलिस्ट लेकर आते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए मिलती रहेगी। इसका मैं फ्री में आप लोगों को PDF भी दूंगा, ठीक है। कैसे PDF मिलेगा चलिए बात कर लेते हैं।
देखिए चौथा है हमारा लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लेखक का जीवन परिचय में कौन से लेखक का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं के साथ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है, 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचनाएं में दिए जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि लेखक के जीवन परिचय में इस बार 100% गारंटी है पूछे जाएंगे। दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन तीनों का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। यानी जितने भी मैं इस वीडियो में टॉपिक बताऊंगा सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आपको बाकायदा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लेखक के जीवन परिचय में इन तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा, आपका 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, कटेगा नहीं, 5 नंबर आपका समझ लीजिए कि आपकी जेब में है। अगला देखिए 5 नंबर टॉपिक कवि का जीवन परिचय। अब देखिए कवि का जीवन परिचय ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। सेम प्रोसेस है, 3 नंबर जीवन परिचय को और 2 नंबर इनकी रचनाओं पर दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इस बार कंफर्म है आपकी बोर्ड एग्जाम में ये जीवन परिचय, कवि के जीवन परिचय में 100% 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जैक्ट मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, बस इतना पढ़ लोगे 95+ आपका पक्का है। ठीक है, कवि के जीवन परिचय में ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कहानी। ये आपका हर साल आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का कहानी पूछा जाता है बाबू। ठीक है, 5 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम में कहानी होता है। बहादुर कहानी पूछा जाएगा, पंचलाइट और कर्मनाशा की हार, और एक ध्रुव यात्रा भी आप लोग रख लीजिएगा। लेकिन मेरे रहते हुए यानी एक प्रकार से क्या है, जब मैं पढ़ाई कराता था और जब मैं पढ़ता था तो यही 3 कहानियाँ चलती थी, और अभी भी यही 3 कहानी के क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अथवा करके पूछ लिया जाएगा कि बहादुर अथवा क्या है, पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी अथवा करके सारांश लिखिए। सारांश और उद्देश्य इन दोनों, यानी चाहे पंचलाइट या बहादुर या कर्मनाशा की हार, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए या सारांश लिखिए। तो इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, बहादुर, पंचलाइट और कर्मनाशा की हार। ठीक है, ये कहानी आप लोगों को पढ़ना है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। 7 नंबर टॉपिक देखिए खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ये भी हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी का। अब इसमें देखिए कौन कौन से आपका आएगा। त्यागपति, ठीक है, त्यागपति खंड काव्य, रश्मरथी खंड काव्य, मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत और आलोक वृत्त। अब क्या ये हर वर्ष पूछे जाते हैं? जी हाँ, हर वर्ष ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से करना केवल एक है, यानी ओनली 1 आप लोगों को करना है। चाहे आप लोग त्यागपति को कर लीजिए या रश्मरथी को कर लीजिए। अब देखिए ऐसे नहीं करना कि कोई भी बच्चा आप ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डिवाइज होता है, यानी जो हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में होता है। जैसे त्यागपति खंड काव्य अलग डिस्ट्रिक्ट में लगता है, रश्मरथी खंड काव्य अलग डिस्ट्रिक्ट में लगता है, मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत और आलोक वृत्त ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य लगते हैं। कैसे पहचान लेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है? उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पर दिया होता है बाकायदा कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य होगा, वो आप लोगों को तैयार कर लेना है। सभी का खंड काव्य हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर खंड खा आ चुका है, तो अभी तक मैंने 50 नंबर की लीड आप लोगों को करा दी है। ठीक है, 50 नंबर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएं, तैयार कर लीजिएगा। 100% आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। 50 में 50 हिंदी में कंफर्म ही मिलने वाला है आपको इस बार। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब हमारा आ चुका है खंड खा, जो कि हिंदी व्याकरण का यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। इसमें देखिए 8 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जो कि 7 मार्क्स का होता है इसमें। अब इसमें जो आपको अनुवाद और क्या है संदर्भ लिखना होता है। 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए, 5 नंबर आपको हिंदी में, यानी जो संस्कृत का गद्यांश दिया होता है उसका हिंदी में व्याख्या करने के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा के द्वारा। अब कौन से चैप्टर के आपके गद्यांश इंपॉर्टेंट है जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं? सबसे पहला है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा है संस्कृत भाषा या महत्व। इन तीनों चैप्टर के आप लोग क्या है
जो है गद्यांश को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, 5-5 गद्यांश, आप लोग ज़्यादा नहीं, 5-5 गद्यांश हर एक चैप्टर का तैयार कर लोगे तो 7 नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नहीं काटेगा, ये गारंटी है स्टूडेंट। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 9 नंबर टॉपिक है संस्कृत का श्लोक या पद्यांश। ठीक है, श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, बेसिकली इसको श्लोक ही कहा जाता है। ये भी 7 नंबर का होता है। जिस तरह से हिंदी गद्यांश और पद्यांश होता है, सेम उसी प्रकार से यही है। फ़र्क उतने, इसमें 10 नंबर का होता है, इसमें 7 नंबर का होता है। उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। यहाँ पर केवल 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संदर्भ का 2 नंबर और अनुवाद का 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस चैप्टर का श्लोक हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, वो है सुभाषित रत्नान। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है सुभाषित रत्नान, इससे हर वर्ष एक ना एक आपको श्लोक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है निपत दिलीप। निपत दिलीप, इसका भी इस बार पूछा जाएगा। और नया चैप्टर ऐड हुआ है ऋतु वर्णनम, नया चैप्टर ऐड हुआ है इस बार 2024 के सिलेबस के अनुसार 2025 में आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो ये चैप्टर के जो है श्लोक 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है 10 नंबर संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। अब देखिए संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 2 नंबर का एक प्रश्न, यानी टोटल तो आपका 4 क्वेश्चन दिए होंगे, करना 2 ही क्वेश्चन है, जो कि एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, तो टोटल 4 नंबर आपको दिया जाएगा, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब मैं बात करूं किस चैप्टर के संस्कृत का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी आपका संस्कृत का प्रश्न छोटा सा पूछा जाएगा इस तरह से, और उसका आंसर भी संस्कृत में देना रहेगा आपको। ठीक है, एक लाइनों में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लाइनों में इसका परिभाषा आप दे दीजिए, उसका आंसर दे दीजिए, आपको एक प्रश्न पर 2 नंबर दे दिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि किस चैप्टर के ज़्यादातर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सबसे पहला है महर्षि दयानंद, दूसरा है भोजस्योदार्यम, तीसरा है जातक कथा, चौथा है आपका पंचशील सिद्धांता और 5वां है आपका दूत वाक्यम। इन चैप्टर से आप लोग सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए हिंदी में। ठीक है, आप लोगों को 4 नंबर कन्फर्म है, कोई भी नहीं काट सकता, ये गारंटी है। अब देखिए बात कर लेते हैं रस के बारे में। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं रस के बारे में। रस, छंद, अलंकार, ये 2-2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इनके बारे में मैंने एक टॉपिक वीडियो बनाया हुआ, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जो कि 6 नंबर एक ही वीडियो में कंफर्म कर देगा। कौन कौन से रस छंद इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए रस में बात करूँ तो करुण रस, श्रृंगार रस, हास रस, ठीक है, और वीर रस, ये 4 रस आप लोगों को तैयार कर लेना है, जो कि 2 नंबर आपको कंफर्म कर देगा, 1 नंबर परिभाषा और 1 नंबर उदाहरण का। अलंकार में मैं बात करूं स्टूडेंट तो आपका एक आ जाता है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रियास अलंकार और यमक अलंकार, ये तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर आपका इसमें पक्का हो जाएगा। छंद में मैं बात करूं तो चौपाई छंद, रोला, दोहा और सोरठा, ये 4 छंद को तैयार कर लीजिएगा। इनमें से किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का, टोटल 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को देखने के बाद में देख लीजिएगा और अपना 6 नंबर कन्फर्म कर लीजिएगा। ये भी हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो तैयार कर लीजिए। 14 नंबर देखिए टॉपिक निबंध। ठीक है, 14 नंबर जो टॉपिक है आपका निबंध, 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हर वर्ष ये निबंध पूछा जाता है। ठीक है, 9 नंबर का पूछा जाएगा। अब मैं बात करूं इस बार, यानी आपकी इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग तैयार करके जाते हैं, तो आपका 9 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके समाधान। ठीक है, ये जो मैं निबंध सारा बता रहा हूँ, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, नहीं तो आप हिंदी का प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो मिल जाएगा, और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो बाय शिवम स्टडी, यानी पीछे जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चंस आपने सर्च किया कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि समस्या समाधान बताइए, तो बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि और समस्या समाधान, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, चौथा है भारतीय किसानों की समस्या है उनके समाधान, 5वां है आपका क्रिकेट का आंखों देखा वर्णन, या आप क्रिकेट का कह लीजिए या मेले का आंखों देखा वर्णन, निबंध पूछा जाएगा भैया।
6 है आतंकवाद का कारण और निवारण। ठीक है, इनमें से किन्हीं 3 को भी तैयार कर लोगे तो आपका 1 नंबर जो है आपका 1 निबंध आएगा और 9 नंबर दिलाकर जाएगा। तो फिलहाल आप ये 6 निबंध को पढ़ लेते हो अच्छे से तो 9 नंबर आपका फिक्स है स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका निबंध नहीं आने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। जिन भी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, कम टाइम है, उनके लिए ये वीडियो रामबाण वीडियो है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 14 नंबर टॉपिक। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है 15 नंबर संधि। देखिए संधि होता है क्या, संधि विच्छेद आप लोगों को करना होगा। एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा था जिससे 3 नंबर पक्का हो जाता है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 क्या है संधि विच्छेद को हल करना, जो कि ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में होता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, और वैसे भी मैं वीडियोज लाता रहता हूँ तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 16 नंबर टॉपिक है समास। ये भी एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मैं भी अपने वीडियोज पे लाकर आता हूँ, क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया होगा तो सॉल्व कीजिएगा। प्रत्यय भी 2 नंबर का सेम प्रोसेस है समास की तरह, इसकी भी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। 18 नंबर टॉपिक है विभक्ति। ठीक है, अब विभक्ति में क्या होता है, विभक्ति का परिचय देना है आपको, विभक्ति परिचय, उसके नियम को बताना, उसके यानी कौन सा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है या क्या है, इस प्रकार से आपको बताना रहेगा। टोटल क्या है, एक एक नंबर का यानी एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विभक्ति को भी आप लोगों को तैयार करना है। आप लोग उसका सूत्र याद कर लीजिए, जैसे अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी सहयुक्ते। ठीक है, इस तरह से जो होते हैं ना नियम, वो आप लोगों को ज़्यादा, उसके कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेना है विभक्ति में। अगला टॉपिक है लास्ट हमारा 19 नंबर टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में 8 नंबर का इस बार 2024 में ऐड हुआ था। ठीक है, पत्र लेखन पहले ये सामान्य हिंदी में होता था, लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में आने लगा है 8 मार्क्स का। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में पत्र लेखन कैसे पूछे जाएंगे, औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये आपके इस बार 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन आपके इस बार यानी जो आने वाला 2025 बोर्ड एग्जाम है उसमें ये 100% कन्फर्म है, इस तरह के पत्र पूछे जाएंगे। व्यवसाय के बारे में पत्र लिखिए, औपचारिक जो औपचारिक है, अनौपचारिक अनौपचारिक। ठीक है, तो पत्र लिखने का तरीका मैंने वीडियो चैनल पर बना दिया है, जाकर आप लोग वीडियोज कर जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिलहाल स्टूडेंट मैं PDF की बात करूँ तो आपको नीचे व्हाट्सअप का चैनल, टेलीग्राम का चैनल और इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों को फॉलो कर लीजिए। मैं 2 से 3 दिन पर क्या है 2 से 3 दिन में मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लेकर आएंगे और पूरे का मैं सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, चैनल पर अभी नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। जय हिंद।